Please let me know if I'm audible to you and screen is visible. Yes, sir. Give me a moment. My headphones not connected. Now am I audible? यस सर। ओके चलो good. तो देखो आज हम लोग देखने वाले हैं आज से हमारा जो कलेक्शन है, ठीक है, कलेक्शन फ्रेमवर्क। ओके, कलेक्शन फ्रेमवर्क हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कलेक्शन फ्रेमवर्क हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग जंप करेंगे, टॉपिक क्या होता है सब कुछ चीजें, उसके पहले मैं आपको एक फ्रेमवर्क का बस मीनिंग बता देता हूँ। ठीक है, एक फ्रेमवर्क उसका मीनिंग क्या होता है उसमें। फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, कि एक प्री डिफाइन कुछ तो भी एक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। ठीक है, प्री डिफाइन एक कुछ तो भी स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है, तो उस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जिसमें कुछ चीजें आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मिलेगी। ठीक है, अगर हम लोग गाड़ी के बारे में बात करें, जो अपना व्हीकल वगैरह कार वगैरह होता है, उसका फ्रेमवर्क अगर बोले तो हम लोग चेसिस की बात कर सकते हैं। ठीक है, कि मतलब एक सेट ऑफ रूल्स उसके लिए ऑलरेडी डिफाइन करके रखे, मतलब वो उसी पैटर्न में वो काम करेगा, उसी पैटर्न में वो काम करेगा। प्री डिफाइन कुछ चीजें उससे उसके लिए बना के रखी है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोटोटाइप बना के रखा है, उसी तरीके से वो काम करेगा। कुछ सेट ऑफ उसके रूल है, इस तरीके से वो काम करेगा, राइट। मतलब वो ऑलरेडी प्रूवन टेक्नोलॉजी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ प्रूवन स्टेप्स है जो ऑलरेडी डिफाइन करके रखी है। अगर हम लोग बात करें अपने जावा के अंदर कोडिंग के अंदर फ्रेमवर्क क्या होता है, तो फ्रेमवर्क मतलब एक बोल सकते हैं आप, इसके अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स है, अगेन इसके भी कुछ रूल्स है, इसका भी कुछ एक पैटर्न रहेगा कि इस तरीके से इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। इसके अंदर कैसा कलेक्शन फ्रेमवर्क, मतलब कलेक्शंस की ऑलरेडी इसके अंदर कुछ क्लासेस, इंटरफेसेस, मेथड्स ऑलरेडी इसके अंदर कुछ डिफाइन करके रखी है, ऑलरेडी इसके अंदर डिफाइन करके रखी है, तो वो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फ्रेमवर्क हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर वो बोल सकते हैं वो स्टैंडर्ड। ठीक है, कलेक्शंस के कुछ स्टैंडर्ड है, वो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा बहुत डिफाइन कर सकते हैं फ्रेमवर्क। ये जो वर्ड है फ्रेमवर्क का उसका, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट क्यों है, व्हाट इज कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब चीजें हम लोग देखो। सबसे पहले तो बात हम लोग करते हैं वेरिएबल्स की। ठीक है, तो वेरिएबल्स हमें पता है, वेरिएबल्स का यूज क्या है, टू स्टोर द डेटा। हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या है कि मतलब किस टाइप ऑफ डेटा हम लोग स्टोर करने वाले हैं, किसी वेरिएबल के अंदर किस टाइप ऑफ डेटा मैं स्टोर करने वाला हूँ, राइट। तो उसमें मैं लिख सकता हूँ टाइप ऑफ डेटा, किस टाइप का डेटा मैं स्टोर करने वाला हूँ, वो यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ, वो यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ डेटा टाइप। फिर हमने देखिए कि डेटा टाइप हमारे पास में दो टाइप के थे, एक था प्रीमेटिव डेटा टाइप, प्रीमेटिव डेटा टाइप, राइट। एंड एक था अपने पास में नॉन प्रीमेटिव डेटा टाइप, राइट। एक चीज हमने देखी नॉन प्रीमेटिव। ओके, तो प्रीमेटिव डेटा टाइप के अंदर हम उसमें 8 डेटा टाइप हमने देखे थे। ठीक है, 8 डेटा टाइप हमने देखे थे। जैसे कौन था, इंट, शॉर्ट, उसके बाद में लॉन्ग, फ्लोट, डबल, 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 कैरेक्टर, बुलियन, राइट। कौन से हो गए, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, और कौन सा बाकी है, बाइट। कितने हो गए, चार चार 8 हो गए, राइट। ये हमने देखे थे। उसके बाद हमने इसके अंदर भी देखे, जैसे क्लास हो गया अपना, नॉन प्रिमिटिव में क्लास आएगा। ठीक है, इंटरफेस हमने देखा था, इंटरफेस देखा था हमने। ठीक है, इनम भी बताया था मैंने आपको। उसके बाद और क्या बताया था हमने, एरे हो गया, एरे हो गया अपना, स्ट्रिंग हो गया, राइट। ठीक है, तो ये थे अपने प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो हमने देखे हुए थे अभी। ठीक, अभी यहाँ पे हमने जब एरे की अपने स्टार्टिंग की थी, एरे की हमने स्टार्टिंग की थी, वहां पे भी हमने एक कंसेप्ट देखा था। अगर मान लो अगर मुझे कुछ वेरिएबल स्टोर करना है, ठीक है, एक वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं एक वेरिएबल ले सकता हूँ, राइट। अगर दूसरी वैल्यू तो स्टोर करनी है मुझे, तो मैं दूसरा वेरिएबल ले सकता हूँ, राइट। अगर मुझे 1000, अगर 1000 या फिर 100, अगर 100 वेरिएबल्स अगर चाहिए मुझे, ठीक है, या फिर 100 वैल्यूज अगर स्टोर करनी है, तो 100 वैल्यूज के लिए मैं 100 वेरिएबल नहीं लूंगा, 100 वैल्यूज के लिए मैं 100 वेरिएबल नहीं लूंगा, राइट। उस टाइम पे हमने क्या देखा था, उस टाइम पे हमने देखा था कि हम लोग क्या करेंगे, एरे लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एरे लेंगे। एरे कैसे, कि एक ही वेरिएबल के अंदर आई कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, इन सिंगल वेरिएबल आई कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, ये चीज हमने देखी। मान लो अगर हमने इंट
इंट एक ऐसा है, अगर ये बना दिया राइट, पर इसके अंदर मैं ले सकता हूँ यहाँ पे 100 वैल्यूज, आई कैन स्टोर द 100 वैल्यूज इनटू सिंगल वेरिएबल, आई कैन स्टोर द 100 वैल्यूज इनटू सिंगल वेरिएबल। ये चीज हमने देखी थी। एक एक करके मैं क्या कर सकता हूँ, इस ए के अंदर आई कैन स्टोर द 100 वैल्यूज, 100 वैल्यूज में इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ राइट। बट एरे की भी कुछ लिमिटेशन हमने देखी थी, एरे के अंदर भी लिमिटेशन थी। ठीक है, चलो आप लोग बताओगे व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ एरे। चलो एरे की लिमिटेशन बताओ, इफ यू आर स्टडिंग ऑन डेली बेसिस तो आप लोग बता पाओगे। एरे की लिमिटेशन बताओ मुझे। सेम डेटा टाइप स्टोर कर सकता है और एक बार साइज फिक्स की तो उसे चेंज नहीं कर सकते। वेरी गुड। एरेज के अंदर क्या हो सकता है, सेम डेटा टाइप, एरे के अंदर सेम डेटा टाइप, वी कैन ओनली स्टोर सेम डेटा टाइप राइट, सेम डेटा टाइप। और उसके बाद में इसका जो साइज होता है साइज इज फिक्स, साइज इज फिक्स। ये दोनों चीजें हमने देखी थी जब एरे की हमने स्टार्टिंग की थी। तो एरे के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एरे के अंदर या फिर मैं एक तो इंट डेटा स्टोर कर सकता हूँ, मैं स्टोर करता हूँ, एक तो इंट कर सकता हूँ या फिर मैं बाइट कर सकता हूँ, या तो मैं बाइट कर सकता हूँ या फिर मैं शॉर्ट कर सकता हूँ या तो लॉन्ग कर सकता हूँ राइट। अगर नॉन प्रिमिटिव है तो स्ट्रिंग कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट कर सकता हूँ राइट। एक ही तरीका कर सकता हूँ मैं, उसके अलावा मतलब दो डेटा टाइप में एक ही इसमें नहीं कर सकता, दो डेटा टाइप में एक ही एरे के अंदर स्टोर नहीं कर सकता। मान लो अगर मेरा एरे है, ये एरे है मेरा राइट, ये मेरा अगर एरे है तो एरे के अंदर मैंने मान लो अगर ऐसा कुछ लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने आकाश राइट, हियर आई एम राइटिंग आकाश और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 100 राइट। तो ऐसा इस तरीके से नहीं बना सकता, आई कैन नॉट राइट राइट लाइक दिस। इस तरीके से मैं एरे नहीं बना सकता, इस तरीके से मैं एरे नहीं बना सकता राइट। एक तो मुझे इंटीजर, देखो यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप्स लिखते थे, एक तो मैं इंटीजर लिखूंगा और इसके अंदर इंटीजर वैल्यूज भी स्टोर करूंगा, एक तो स्ट्रिंग लिखूंगा तो स्ट्रिंग वैल्यूज भी स्टोर करूंगा राइट, वो लिमिटेशन। उसके बाद में इसका साइज फिक्स था, साइज फिक्स था। हमने देखा था अगर मैं यहाँ पे ऐसा इंट ए इक्वल टू अगर ऐसा कर दूं राइट, इसका अगर साइज में डिफाइन कर दूं, यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया कि इसका साइज हो गया 10, 10 इसका साइज हो गया, तो उसके बाद में मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा अगर मैं यहाँ पे अगर स्टोर करने जाऊँ, अगर यहाँ पे 20 नंबर पे, 20 नंबर पे अगर कोई वैल्यू देने जाऊँ, 20 नंबर पे कोई वैल्यू देने जाओ 20 राइट, तो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इसमें 20 नाम का इंडेक्स ही नहीं, इसमें 10 तक ही मिलेगा मुझे। 10 तक साइज मतलब 9 तक ही इंडेक्स मिलेंगे मुझे, 9 तक ही मिलेंगे। उसके बाद में इसके जो इंडेक्स मैंने डिफाइन किया है स्टार्टिंग में, जो साइज मैंने डिफाइन किया है स्टार्टिंग में, उसके ऊपर की इंडेक्स की मैं कोई भी वैल्यू इसमें ऐड नहीं कर सकता। ये चीज हमने देखी थी राइट, ये चीज हमने एरे के अंदर देखी थी, ये चीज हमने क्या किया था एरे के अंदर देखा था। उसके बाद में अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट एरे बना दूं, मान लो अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, कोई स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने राइट, इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट राइट, जिसका साइज मैंने दे दिया मान लो कुछ 100 दे दिया, 100 दे दिया राइट। तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता, आई कैन स्टोर ओनली स्टूडेंट, आई कैन स्टोर ओनली स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। इस तरीके से मैं न्यू स्टूडेंट लेके इसके अंदर क्या कर सकता हूँ मैं, आई कैन स्टोर ओनली स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। इस तरीके से राजू, ठीक है, इस तरीके से आई कैन स्टोर मल्टीपल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, आई कैन स्टोर मल्टीपल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ए 0 हो गया, 1 हो गया, A2 हो गया राइट। बट उसके बाद अगर मेरे पास में कोई इम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए स्टूडेंट के अंदर अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे अगर मुझे कोई इम्प्लॉय ऑब्जेक्ट स्टोर करना है राइट, इक्वल टू न्यू इम्प्लॉय राइट, तो इसमें न्यू इम्प्लॉय में स्टोर नहीं कर सकता, इम्प्लॉय ऑब्जेक्ट नहीं डाल सकता क्योंकि स्टूडेंट एरे है, दिस इज माई स्टूडेंट एरे। अब स्टूडेंट एरे के अंदर मैं इम्प्लॉय नहीं डाल सकता, स्टूडेंट एरे के अंदर मैं इम्प्लॉय नहीं डाल सकता, स्टूडेंट के अंदर में इम्प्लॉय नहीं डाल सकता राइट। ये चीज हमें क्लियर, ये चीज क्लियर राइट। तो इतनी दिक्कत थी, पहली बात तो साइज हमारा फिक्स हो रहा था एरे के अंदर, और उसके बाद ओनली होमोजीनियस हम लोग कर पा रहे थे, ओनली होमोजीनियस डेटा, मतलब एक ही टाइप का हम लोग डेटा स्टोर कर पा रहे थे, मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा हम लोग स्टोर नहीं कर पा रहे थे एरे के अंदर। इसलिए इसलिए इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास में आया कलेक्शंस, इसको ओवरकम करने के लिए जावा वालों ने लाया कलेक्शंस, ठीक है, इसको ओवरकम करने के लिए जावा वालों ने, जावा पीपल ने इंट्रोड्यूस किया कलेक्शंस राइट, कलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया। तो कलेक्शंस को इंट्रोड्यूस करने के बाद में बेनिफिट क्या हुए, बेनिफिट क्या हुए, इसके अंदर वी कैन स्टोर बोथ होमोजेनियस, होमो होमोजेनियस एंड एंड हेट्रोजेनियस, ठीक है, मतलब हम लोग दोनों टाइप का डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। मतलब अगर आपको सिर्फ एक ही टाइप का डेटा स्टोर करना है तो आप वो भी करो, एक टाइप का अगर इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है तो वो भी कर सकते हो। आपको किसी कलेक्शन में इंटीजर, स्ट्रिंग, बुलियन, ये सभी डेटा अगर स्टोर करना है, मल्टीपल डेटा अगर स्टोर करना है तो वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो राइट। सेकंड चीज इसमें है, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, कलेक्शंस, हम लोग बोल सकते हैं कलेक्शंस आर यूज टू
स्टोर्ड, हम लोग बोल सकते हैं कलेक्शंस आर यूज्ड टू स्टोर, स्टोर मतलब हम लोग इसमें मल्टीपल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टोर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ग्रुप मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट हम लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं एट अ टाइम। व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्टोर मल्टीपल ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वी कैन स्टोर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट इसके अंदर, राइट। फिर उसके बाद में इट इज ग्रोएबल इन साइज, ग्रोएबल इन साइज, ग्रोएबल इन साइज। तो ये क्या होगा, लाइक ये ऑटोमेटिकली, इसका ऐसा नहीं होता कि मैं साइज फिक्स कर दिया, इसका साइज ऑटोमेटिकली बढ़ता है, ठीक है, इट इज ग्रोएबल इन साइज, ठीक है। तो एक इसका जो साइज होता है, अगर मैंने एक बार साइज फिक्स भी कर दिया, उसके बाद भी मैं इसका साइज बढ़ा सकता हूँ, इसका साइज उसके बाद में बढ़ा सकता हूँ। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, जैसे इंसर्ट ऑपरेशन करना है हमें, मतलब डेटा ऐड करना है, डेटा अगर हमें डिलीट करना है, डेटा अगर हमें सॉर्ट करना है, ठीक है, डेटा अगर हमें रिट्रीव करना है, मतलब डेटा फेच करना है, राइट। तो इसके लिए हमारे पास में इसके अंदर मेथड्स नहीं है, प्री डिफाइंड मेथड नहीं मिलेगी अपने को इसके अंदर, एरे के अंदर, एरे के अंदर ये सभी ऑपरेशन के लिए अपने पास में प्री डिफाइंड मेथड नहीं मिलेगी, बट कलेक्शंस के अंदर है। ये सभी चीजें करने के लिए हमारे पास में कलेक्शन के अंदर मेथड्स है, कलेक्शन के अंदर मेथड्स है, राइट। ये कुछ बेनिफिट्स आपको क्लियर है क्या, बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। कलेक्शंस के कुछ बेनिफिट आपको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ, बस इसमें एक चीज है, एक चीज ध्यान में रखना। देखो हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ स्टोर, कलेक्शन आर यूज्ड टू स्टोर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट, तो मुझे बताओ क्या मैं इंट का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, क्या मैं इंट का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, नो सर। राइट। अगर मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, अगर मुझे 10, ये जो 10 है, 10 को मैं मुझे इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट अगर स्टोर करना है तो कैसे करूँगा, 10 को मुझे इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर करना है तो कैसे करूँगा? इंटीजर क्लास यूज कर। प्रीति, आतिफ, आप लोग बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर 10 को मुझे एज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट अगर स्टोर करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्लास का यूज करना पड़ेगा उसके लिए। कैसे? एक क्लास बनानी होगी उसके लिए। प्रीति कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट बना के उसका गाइस, पहले आप क्लास लोग बिल्कुल बनाएंगे पढ़ाई नहीं सर। कर रहे, भाई नहीं कर रहे हो पढ़ाई तुम लोग। 10 को ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट अगर स्टोर करना है तो आप बोलते कि क्लास वर्क बनाना पड़ेगा। 10 क्या है, 10 इज इंटीजर ना। यस सर। मैं यहाँ पे बात किस इसमें कर रहा हूँ, क्या मैं बात क्या कर रहा हूँ, आप लोग बता क्या रहे हो, मैं बोल रहा हूँ इंटीजर का मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, इंट का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, तो मैं ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं बनाता क्या, इंटीजर करके, इंटीजर ए करके इक्वल टू ऐसा 10 बना नहीं सकता क्या, अभी क्या हो गया मेरा, ये ऑब्जेक्ट नहीं हो गया क्या? सर रैपर क्लास यूज करके। ये तो मैं बना रहा हूँ, बता रहा हूँ ना अभी आपको, यही चीज श्रद्धा ने बताई आप लोग को, ये आप लोग बताने से पहले श्रद्धा नहीं बताई, उसने बताने के बाद भी आप लोग नहीं बता पा रहे हो। इतना टाइम देने के बाद, इतना स्लोली पढ़ाने के बाद भी आप लोग अगर पता नहीं क्या करते, मॉक डिस्कशन तो अपन लोग ने बंद कर दिया, क्योंकि अपने सभी कंसेप्ट क्लियर है, मॉक डिस्कशन की अपने को जरूरत ही नहीं है, राइट। प्रीति, आतिफ, सही है भाई। रैपर क्लास अगर अच्छे से पढ़ा होता तो ये इजीली बता पाते आप लोग। मैं बोल भी रहा हूँ यहाँ पे, इतना क्लियर क्लियर बोल भी रहा हूँ, फिर भी आप लोग पता नहीं, मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे बिल्कुल आप लोग। मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, उसके बाद भी आप लोग अगर नहीं बता पाते तो मतलब बिल्कुल ही ध्यान नहीं है आप लोग को। देखो तो मैं यहाँ पे एक में जो कलेक्शन की एक जो खास बात है ना, कलेक्शंस के अंदर हम लोग, ठीक है, कलेक्शन के हम लोग अंदर हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप हम लोग स्टोर नहीं कर सकते,
प्रिमेटिव डेटा हम लोग स्टोर नहीं कर सकते कलेक्शन के अंदर, हम लोग प्रिमेटिव डेटा हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रिमेटिव डेटा टाइप का हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। मैं अगर इंट ए इक्वल टू अगर ऐसा ले रहा हूँ, ठीक है, इट इज नॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज माई, ठीक है, ए जो हो गया, ए हो गया, ये यहाँ पे वेरिएबल हो गया, ये डेटा टाइप हो गया। यहाँ पे इट इज अ इंटीजर, इंटीजर इज अ क्लास, और क्लास का मैं बनाता हूँ एक ऑब्जेक्ट, क्लास का मैं बनाता हूँ ऑब्जेक्ट। और मैं क्या बोल रहा हूँ, कलेक्शन के अंदर मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर नहीं कर सकते। तो अगर मुझे अगर 10 की वैल्यू अगर स्टोर करना है, 10 अगर मुझे स्टोर करना है, राइट, तो मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा ये इंटीजर है ना कि इंट। यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा इंटीजर ना कि इंट। मैंने आपको बताया था रैपर क्लास के अंदर भी ये चीज, मैंने आपको बताया था कि रैपर क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है करके, राइट। तो इसके अंदर मैं प्रिमिटिव डेटा नहीं स्टोर कर सकता, उसमें आई कैन स्टोर ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें उसके अंदर मैं स्टोर कर सकता हूँ, राइट। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक। अभी हम लोग अगर मेन टॉपिक स्टार्ट करें कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन, ये जो कलेक्शन फ्रेमवर्क करके जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हम लोग मेन टॉपिक बात करें, राइट। तो एक मिनट, मैंने एक इमेज डाउनलोड करी थी यार। कहाँ गई हो, एक मिनट, हाँ, आपको कलेक्शन फैला के दिखाता हूँ। बस की इमेज कहाँ गई। ओके, ठीक है, इमेज दिख रही है आप लोग को, यस सर। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्शन हायरार्की, इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्शन हायरार्की, राइट। इसको जूम कर दिया मैंने, अभी आप देख सकते हो इसके अंदर जो ब्लू कलर में जो भी दिख रहा है आपको, ब्लू कलर में जो दिख रहे हैं वो है इंटरफेस, ठीक है, दिस आर द इंटरफेसेस। येलो कलर में जो भी दिख रहे हैं, येलो कलर में जो भी दिख रहे हैं वो है ऑब्जेक्ट, दिस आर द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी ये जो कलेक्शन है, कलेक्शन फ्रेमवर्क में कलेक्शन नाम का एक इंटरफेस है, कलेक्शन नाम का इंटरफेस है, ठीक है। उसका पेरेंट कौन है, उसका पेरेंट है इटरेबल, उसका पेरेंट इंटरफेस कौन है, इटरेबल इज अ पेरेंट इंटरफेस। इटरेबल का चाइल्ड है कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन के देखो यहाँ पे 3 चाइल्ड है, कलेक्शन के 3 चाइल्ड इंटरफेस है, कलेक्शन के 3 चाइल्ड इंटरफेस है। उसमें हम लोग बोल सकते हैं एक है लिस्ट, एक है क्यू और एक है फिट, लिस्ट, क्यू एंड फिट, ठीक है। अभी लिस्ट के यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 2 3 4, राइट। तो दीज आर द, ये जो लिस्ट के नीचे जो दिख रहे हैं, दीज आर द चाइल्ड क्लासेस ऑफ लिस्ट, दीज आर द चाइल्ड क्लासेस ऑफ लिस्ट, राइट। क्यू के, दीज आर द, क्यू के नीचे दिख रहे हैं, दीज आर द चाइल्ड क्लासेस एंड टेक जो है, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू, टेक एंड एरे टेक, ठीक है। तो ये जो टेक है इट इज अ इंटरफेस, इट इज अ चाइल्ड इंटरफेस, और ये जो प्रायोरिटी क्यू है और एरे टेक है, दीज आर द क्लासेस ऑफ चाइल्ड क्लासेस ऑफ क्यू। देन फिट के पास में दीज आर द, ये जो हैशफिट और लिंक्ड हैशफिट है, हैशफिट एंड लिंक्ड हैशफिट बोथ आर चाइल्ड क्लासेस ऑफ फिट। सॉर्टेड फिट इज अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ फिट, और ट्री फिट इज अ चाइल्ड क्लास, इज अ चाइल्ड क्लास, ठीक है। ये हो गया कलेक्शन की हायरार्की, दिस इज द कलेक्शन हायरार्की, ठीक है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में गाइस अपन मैप भी पढ़ते हैं, मैप भी पढ़ते हैं जिसके अंदर सॉर्टेड मैप, ट्री मैप, हैश टेबल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बट दिस इज द कलेक्शन हायरार्की, मतलब यहाँ पे अपने को पता होना चाहिए कि किसका कौन चाइल्ड क्लास है, किसका चाइल्ड क्लास कौन है, किसका पेरेंट इंटरफेस कौन है, ये हमें पता होना चाहिए, ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी अपने को पूछते कलेक्शन के अंदर जो 9 इंटरफेसेस है, यहाँ पे देखो 9 इंटरफेस आपको दिखेंगे, 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे नेविगेबल मैप नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नेविगेबल मैप नहीं दिख रहा है, जैसे सॉर्टेड मैप है, यहाँ पे सॉर्टेड मैप है, ठीक है, मैप, सॉर्टेड मैप, और एक नेविगेबल मैप होता है, ठीक है, नेविगेबल नेविगेबल अपन मैप करके बोलते हैं, ठीक है। तो ये 9 इंटरफेसेस है जो इसके अंदर होते हैं, 9 इंटरफेसेस होते हैं जो इसके अंदर होते हैं, ठीक है। मैं आपको नोट्स में लिख के दे दूंगा, नोट्स में लिख के दे दूंगा, ठीक है। दीज आर द 9 इंटरफेसेस जो आपको पूछते हैं कभी कभी कि कलेक्शंस में कौन से इंपॉर्टेंट 9 इंटरफेसेस है, कलेक्शन के अंदर कौन से 9 इंटरफेसेस है करके। तो एक हो जाएगा कलेक्शन, एक लिस्ट, क्यू,
ठीक है, क्यू हो जाएगा, फेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपने डेक को नहीं बोलते, लेकिन जैसे फेट हो गया। ठीक है, इसके बाद अपने पास में सॉर्टेड फेट, सॉर्टेड फेट। एक आता है नेविगेबल फेट का, नेविगेबल फेट, नेविगेबल फेट मैप, सॉर्टेड मैप और नेविगेबल मैप, नेविगेबल। ठीक है, कोई नहीं। अभी हम लोग जैसे कलेक्शंस, ठीक है, कलेक्शंस के सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो तीन चाइल्ड इंटरफेस है, एक है लिस्ट, एक है फेट और एक है क्यू, एक एक। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिस्ट। ठीक है, लिस्ट इंटरफेस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिस्ट इंटरफेस, राइट। ये सभी चीजें हमें पढ़नी है guys। ये सभी चीजें पढ़नी है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी की यूज केसेस अलग है, सभी के फंक्शंस अलग है। ठीक है, सभी को मतलब यूज करने का तरीका अलग है, सभी अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। तो अपने को पता होना चाहिए सब चीज। ठीक है, लिस्ट इंटरफेस। लिस्ट इंटरफेस तो सिंपल से इट इज अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ, चाइल्ड इंटरफेस, चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन इंटरफेस, कलेक्शन इंटरफेस, कलेक्शन इंटरफेस, इंटरफेस। ठीक है, हम लोग इसको बोल सकते हैं इट इज अ चाइल्ड, इट इज अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन इंटरफेस, इट इज अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन इंटरफेस। ठीक है, एक अभी जो मोस्ट ऑफ जो सभी कलेक्शन है वो इस पैकेज के अंदर अवेलेबल है। आपको पहले बता देता हूँ, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर। ठीक है, जावा डॉट यूटिल में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जावा डॉट यूटिल में आपको मिल जाएंगे, जावा डॉट यूटिल में मिल जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, कलेक्शन लिस्ट इज अ चाइल्ड इंटरफेस, लिस्ट इज अ चाइल्ड इंटरफेस। इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इफ वी वांट टू स्टोर group of entity, group of object, group of object as a single entity, single entity। ठीक है, सिंगल एंटिटी। एट दैट टाइम वी गो फॉर द लिस्ट इंटरफेस। बट इसमें एक खास बात ये है कि इसके अंदर डुप्लीकेट्स आर अलाउड है। ठीक है, डुप्लीकेट्स आर अलाउड, डुप्लीकेट्स आर अलाउड, डुप्लीकेट्स आर अलाउड। और सेकंड चीज इसमें है इंसर्शन ऑर्डर इज प्रेफर्ड, इंसर्शन, इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड। ठीक है, अभी इंसर्शन ऑर्डर क्या होता है और मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, इसमें हम लोग बोल सकते हैं इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड, ये चीज हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसको आपको एक प्रोग्राम के थ्रू करके दिखा रहा हूँ। लेट्स डू इट थ्रू द प्रोग्राम। ओके, चलो एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं हम लोग कलेक्शंस करके। कलेक्शन फ्रेमवर्क, बस यहाँ पे हम लोग पैकेज बना लेते हैं com डॉट nfa डॉट लिस्ट इंटरफेस करके, लिस्ट इंटरफेस करके। ओके, और यहाँ पे हम लोग लिस्ट एग्जाम्पल करके हम एक क्लास बना लेते हैं। ठीक है, लिस्ट एग्जाम्पल करके हम लोग क्लास बना लेते हैं। ठीक है, अभी गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज है, जब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब लिस्ट इंटरफेस बोल रहा मैं, जब मैं बोल रहा कि लिस्ट इंटरफेस इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व है, लिस्ट लिस्ट इंटरफेस में इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व है, राइट। और उसके साथ ही साथ डुप्लीकेट्स आर अलाउड, राइट। तो इसके जो चाइल्ड क्लास रहेंगे, ठीक है, इसके जो चाइल्ड क्लास रहेंगे, इसके चाइल्ड क्लास कौन से हैं, एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट। उसके बाद में लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट। ठीक है, वेक्टर एंड स्टैक, वेक्टर एंड स्टैक, राइट। तो ये जो प्रॉपर्टीज है गाइस, दिस प्रॉपर्टी यू विल सी इन ऑल दिस क्लासेस। ये प्रॉपर्टी आपको इन क्लासेस में भी देखने को मिलेगी। ये जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज आपको इन क्लासेस में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, इन क्लासेस में भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी कैसे हम लोग देखते हैं। ओके, हाँ, अभी एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप लोग एक ऑब्जेक्ट बनाओ तो मुझे बताओ, क्या मैं इंटरफेस को ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ? आतिफ, क्या मैं इंटरफेस को ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ? कमान आतिफ, क्या मैं इंटरफेस को ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ? प्रीति, क्या मैं इंटरफेस को ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ?
प्रीति, am I audible to you? प्रीति, am I audible to you? अरे भाई, आवाज आ रही है क्या मेरी आपको? यस सर। तो मैं कुछ पूछ रहा हूँ। मे आई सर? नहीं। आतिफ, हाँ सर। क्या पूछा मैंने? इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्या? तो उसका आंसर क्या है? Yes, sir. क्या लगता है आतिफ, जॉब लगेगी? हम्म। देखो, अपने क्लास के एक, मैंने लास्ट टाइम तो आपको बताया था, एक बंदे का ये वो करके, अभी एक स्टूडेंट का और हुआ है, मतलब हो गया अभी उसको 1 डेढ़ हफ्ता हो गया, ज्वाइनिंग वगैरह हो गई, पुणे में उसका प्लेसमेंट हुआ है। कॉलेज में मेरा सीनियर था वो, उसने क्लास किया था। उस बंदे ने पहले, पता है, मतलब पुणे के अंदर एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहां से पहले उसने क्लासेस की, वहां से क्लासेस किए, उसका कोई भी इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा था। इंटरव्यू क्लियर इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वहां पे, मतलब इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछते थे उसको पता ही नहीं थे उसके आंसर, उसके आंसर उसको पता नहीं थे। फिर जब मेरे से बात किया उसने, मैंने आइडेंटिफाइड किया कि जो मैं क्लास में बताता हूँ उसका 25% भी उसने नहीं सीखा करके वहां से, 25% भी उसने वहां से गेन नहीं किया था। उसके बाद अपने यहाँ पे पढ़ा हो, डबल फीस दिया उसने, वहां पे एक बार क्लास किया, अपने यहाँ पे क्लास किया एक बार। तो बोलने का ये है कि क्लासेस आप कितने भी कर लोगे, लेकिन जब तक खुद होगे पढ़ाई नहीं करोगे। ठीक है, मैं क्या दिन में 1 घंटा पढ़ाऊंगा, बाकी टाइम आप लोग को पढ़ लो। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन, नॉट इवन सिंगल क्वेश्चन। इवन ये तक बोल चुका है, नहीं समझ में आता है तो पूछो, नहीं समझ में आता है तो पूछो। आप लोग को पूछता समझ में आ गया क्या? आप लोग हाँ बोलते हो। टीचर, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तब आप आंसर नहीं देते हो।
Shraddha, this line is valid or not? नो सर, इनवैलिड। Invalid. क्यों? इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते सर। जिस क्लास में Interface को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वहां पे ओवरराइड करना पड़ेगा ऑल मेथड्स इंटरफेस के। correct, correct. अभी अगर मुझे इसका अगर अपना वेरिएबल क्रिएट करना है, राइट, तो मुझे हमने इस तरीके से देखा था, यहाँ पे मुझे न्यू और यहाँ पे जो भी इम्प्लीमेंटेड क्लास है वो मुझे लिखना पड़ेगा। जैसा कि एरे लिस्ट है, जो भी शायद क्लास है, राइट, तो इस तरीके से मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ लिस्ट इक्वल टू न्यू, यहाँ पे मैं लिस्ट वगैरह ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज क्या है, जो भी इम्प्लीमेंटेड क्लास है उसको ऑब्जेक्ट में यूज कर सकता हूँ। जो भी इम्प्लीमेंटेड क्लास है उसको ऑब्जेक्ट में यूज कर सकता है इस तरीके से मैं कर सकता हूँ, राइट, बट मैं इस तरीके से इसको नहीं बना सकता। आई कैन नॉट राइट लाइक दिस। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इस तरीके से मैं नहीं लिख सकता, न्यू लिस्ट नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि इंटरफेस इंटरफेस है, इंटरफेस के लिए हम लोग ऐसा नहीं बना सकते, इंटरफेस के लिए ऐसा नहीं बना सकते। हाँ, बट इसके जो चाइल्ड क्लासेस है, आई कैन राइट लाइक दिस, आई कैन राइट लाइक दिस, आई कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, तो अभी ये जो प्रॉपर्टी है, जो लिस्ट की जो प्रॉपर्टी है, वो उसके चाइल्ड क्लास में भी अवेलेबल होगी। जो लिस्ट की प्रॉपर्टीज है उसके चाइल्ड क्लास में भी अवेलेबल होगी, उसके चाइल्ड क्लास में भी अवेलेबल होगी। जैसे अगर हम लोग बात करें एज लिस्ट, ठीक है, अगर हम लोग बात करें एज लिस्ट, ये सभी चीजें आप लोग को पूछी जाती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बस इसलिए आपको भी नहीं पढ़ना है कि पूछी जाती है करके, क्योंकि इंडस्ट्री में भी आपको ये काम में आती है, इंडस्ट्री में आपको ये काम में आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, एरे लिस्ट के अंदर हम लोग कुछ पॉइंट्स हम लोग बात करें, जैसे कि डुप्लीकेट्स। ठीक है, डुप्लीकेट्स आर अलाउड। इसके अंदर डुप्लीकेट पे अलाउ है, इंसर्शन ऑर्डर जो रहेगा, इंसर्शन ऑर्डर भी प्रिफर। इंसर्शन ऑर्डर प्रिफर मतलब क्या होता है, जिस ऑर्डर में मैं डाल रहा हूँ, जिस ऑर्डर में मैं वो बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट स्टोर करूंगा, उसी ऑर्डर में मुझे प्रिंट, उसी ऑर्डर में वो मुझे प्रिंट होंगे या फिर मुझे वो रिट्रीव होंगे। ठीक है, उसी ऑर्डर में मुझे वो रिट्रीव होंगे। ठीक है, इसमें नल वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं, नल इज एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल। नल वैल्यूज में ऐड कर सकता हूँ, आई कैन ऐड अ नल वैल्यू। ठीक है, इसमें नल वैल्यू में ऐड कर सकता हूँ। हाँ, इसके बाद में एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, इसकी जो डिफॉल्ट कैपेसिटी है। ठीक है, डिफॉल्ट कैपेसिटी जो है, डिफॉल्ट कैपेसिटी इसकी 10 है। ठीक है, डिफॉल्ट कैपेसिटी इसकी 10 है। उसके बाद में इसमें हेट्रोजेनियस हेट्रोजेनियस एलिमेंट अलाउ है। इसमें हेट्रोजेनियस एलिमेंट अलाउ है, मतलब मैं इसमें डिफरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट में इसमें स्टोर कर सकता हूँ, डिफरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट में इसमें स्टोर कर सकता हूँ। उसके बाद में इसका इंटरनल जो डेटा स्ट्रक्चर है, इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका जो इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर है वो है ग्लोबल एरे, वो है ग्लोबल एरे, ग्लोबल एरे। इंटरनल जो डेटा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलेंगे ग्लोबल एरे, इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर इज ग्लोबल एरे। ठीक है, इसका इंटरनल जो डेटा स्ट्रक्चर है ग्लोबल एरे। ठीक है, अभी इसमें कैपेसिटी का कैसा होता है, कैपेसिटी इंक्रीज कैसे होती है उसमें भी देखो, कभी कभी पूछते हैं करंट कैपेसिटी। ठीक है, जो भी करंट कैपेसिटी, कैपेसिटी, ठीक है, जो करंट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय 3/2, 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1। ठीक है, मतलब करंट कैपेसिटी इसकी 10 है, करंट कैपेसिटी 10 है, मल्टीप्लाई बाय 3/2 करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 1, मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 1। ठीक है, मतलब इसका कितना हो जाएगा, 30/2। नेक्स्ट कैपेसिटी इसकी हो जाएंगे 16, नेक्स्ट कैपेसिटी के कितने हो जाएंगे इसकी 16। पहली कैपेसिटी, इनिशियल कैपेसिटी हमने क्या बोला 10 है, नेक्स्ट कैपेसिटी हो जाएगी 16। उसके बाद में नेक्स्ट कैपेसिटी हो जाएगी 25, नेक्स्ट कैपेसिटी हो जाएगी 25, राइट। तो इस तरीके से इसकी कैपेसिटी बढ़ती रहेगी, इस तरीके से इसकी कैपेसिटी क्या रहेगी, बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो करंट कैपेसिटी के लिए कभी कभी आपको पूछते हैं कि करंट कैपेसिटी कैसे ग्रो होगी, एरे लिफ्ट की करंट कैपेसिटी कैसे ग्रो होगी, तो ये वाला फॉर्मूला है उसका, करंट कैपेसिटी ग्रो होने का, करंट कैपेसिटी ग्रो होने का फॉर्मूला। पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको सभी प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलो मैं इस अल्टर शिफ्ट डी, एरे लिस्ट, इसके अंदर हम लोग जाएंगे। ठीक है, एरे लिस्ट के अंदर गए, अभी मैं आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर दिखाता हूँ इसके।
लेट्स स्टडी अबाउट द कंस्ट्रक्टर। मेथड्स तो काफी सारी है, ठीक है, इसके आपको कंस्ट्रक्टर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो नाउ दिस इज द गाइस, दिस इज कंस्ट्रक्टर, दिस इज कंस्ट्रक्टर, दिस इज वन कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर हो गया, दिस इज कंस्ट्रक्टर। तो मतलब इसको ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एरे लिस्ट, एरे लिस्ट एल इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट, राइट। और यहाँ पे मैं कैपेसिटी प्रोवाइड कर सकता है, जो भी मुझे कैपेसिटी प्रोवाइड करनी है, जैसे हम लोग प्रोवाइड करते थे इसके टाइम पे, इसके टाइम पे एरे, एरे के टाइम पे हम लोग कैपेसिटी देते थे, मतलब एरे का साइज डिफाइन करते थे। तो वैसे हम लोग इसका भी साइज डिफाइन कर सकते हैं, इसका भी साइज डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं है कि साइज अगर डिफाइन कर लिया तो फिक्स हो गया, साइज डिफाइन कर लिया तो फिक्स हो गया, वैसा नहीं होता है इसके अंदर। इसका साइज ग्रोएबल है, इसका साइज बढ़ते रहेगा गाइस, इसका साइज क्या रहेगा, बढ़ते रहेगा। ठीक है, सेकंड है इसके अंदर ए वाला कंस्ट्रक्टर, सेकंड इज दिस कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर जो नॉर्मल वाला, जो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर होता है गाइस, ठीक है, नॉर्मल कंस्ट्रक्टर की तरह ही ये वाला कंस्ट्रक्टर है, राइट, नॉर्मल कंस्ट्रक्टर की तरह ही कंस्ट्रक्टर है। और थर्ड रहेगा जिसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, कलेक्शन का ऑब्जेक्ट, राइट। ठीक है, कलेक्शन का ऑब्जेक्ट, राइट। अभी ए आपको याद आ रहा है क्या कहीं तो भी, एक क्वेश्चन मार्क आपको याद आ रहा है क्या कहीं तो भी, याद जेनेरिक करो। मेथड में करेक्ट करेक्ट, जेनरिक के टाइम पे हमने पढ़ा था, तो इसका मीनिंग क्या बताया था मैंने, आपको याद है। कोई भी डेटा टाइप ले सकते हैं। कोई भी डेटा टाइप नहीं, देखो जेनरिक और इसको आप मिक्स कर रहे हो शायद सर, वेरिएबल आर्गुमेंट और जेनरिक को मिक्स नहीं कर रहे। यहाँ पे हमने, यहाँ पे हमने ये देखा था जेनरिक के टाइम पे कि यहाँ पे मैं एक कलेक्शन का कोई भी चाइल्ड क्लास में यहाँ पे ले सकता हूँ करके, याद है आपको। यस सर, हाँ। ठीक है, ऐसा जब यहाँ पे लिखा था, जहाँ पे एक्सटेंड करके लिखा था, तो हमने बोला था कि जैसे कलेक्शन है तो कलेक्शन ही नहीं, कलेक्शन का कोई भी चाइल्ड क्लास, उसको ऑब्जेक्ट में मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ, आई कैन पास द कलेक्शन का एनी चाइल्ड क्लास। ठीक है, कलेक्शन का भी कोई भी चाइल्ड क्लास है, उसका भी ऑब्जेक्ट में यहाँ पे पास कर सकता हूँ, ये चीज हमने देखी। ठीक है, वो चीज हमने देखी। ठीक है, चलो ओके, तो अभी हम लोग कुछ प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया मेन मेथड, मेन मेथड, मेन मेथड। ठीक है, अभी हम लोग एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, राइट। तो एरे लिस्ट का आप ऑब्जेक्ट ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो, एरे, एरे लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफाई करना है तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, यहाँ पे नहीं किया तो भी चलेगा, इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, आप इस तरीके से का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, इस तरीके से यू कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट, दिस वे यू कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट, राइट। और आप ऐसे भी कर सकते हो, लिस्ट, लिस्ट इक्वल टू न्यू, न्यू, न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट, राइट। So these are the way to create the object. एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट आप इस तरीके से, एरे लिस्ट का भी ऑब्जेक्ट आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके अंदर अगर आपको कुछ एलिमेंट्स वगैरह ऐड करते हैं, ठीक है, तो एज ऑफ नाउ हम लोग क्या करते हैं, एक को मैं, एक को एक कर देते हैं। ठीक है, अगर एलिमेंट्स वगैरह आपको करना है ऐड, ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, लिस्ट डॉट ऐड, इसके अंदर क्या है, एक ऐड करके, इसके अंदर क्या है, एक ऐड करके मेथड है, तो मैं ऐड करूंगा, इसके अंदर आप ऐड कर दो, जैसे मैंने कर दिया 10, आई एम एडिंग 10। ठीक है, यहाँ पे 10 ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने कुछ 40 ऐड कर दिया, यहाँ पे कुछ 20 ऐड कर दिया, यहाँ पे कुछ 20 ऐड कर दिया, राइट। जैसे एरे के अंदर मैं क्या कर सकता था, इंटीजर ऐड कर रहा तो इंटीजर ही ऐड कर सकता था, इंटीजर अगर ऐड कर रहा तो इंटीजर ही ऐड कर सकता था। ठीक है, स्ट्रिंग ऐड कर रहा तो स्ट्रिंग ही कर सकता था, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं, लिस्ट डॉट ऐड, इसके अंदर मैं अभी देखो यहाँ पे आकाश, राइट, आई कैन राइट लाइक दिस आकाश, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं विकास। ठीक है, विकास। ठीक है, देखो इसके अंदर मैंने डुप्लीकेट एलिमेंट भी ऐड कर दिया, दो बार एक ही एलिमेंट, डुप्लीकेट एलिमेंट भी ऐड कर दिया मैंने, डुप्लीकेट एलिमेंट भी ऐड कर दिया। उसके बाद मैं करता हूँ मैं लिस्ट डॉट ऐड, इसके अंदर नल वैल्यू करके, नल, राइट, नल, नल भी मैंने दो बार ऐड कर दिया, दो बार ऐड कर दिया मैंने नल भी, नल भी मैंने दो बार ऐड कर दिया, नल भी मैंने दो बार ऐड कर दिया, राइट, दो बार हमने क्या कर दिया, नल भी दो बार ऐड कर दिया। ठीक है, अभी इस तरीके से
अभी यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। इसको हम लोग प्रिंट करते हैं, मैं डायरेक्टली इसको प्रिंट कर रहा है अपना, लिफ्ट करके इसको प्रिंट कर रहे हैं। ऐड करके मेथड है अपने पास में जो ऐड करेगी। अभी यहाँ पे देखो, मुझे बताओ क्या ये डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा डुप्लीकेट है। वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। अभी मैं यहाँ पे क्यों बताता हूँ आपको डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि कुछ कुछ कलेक्शन ऐसे हैं जो डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ कलेक्शन ऐसे भी मिलेंगे आपको। कुछ कलेक्शन ऐसे भी मिलेंगे, जैसे देखो मेरा इसका सीक्वेंस देखो, पहले मैंने 10 ऐड किया, फिर 40, फिर 20, फिर आकाश आकाश विकास विकास नल नल, राइट। तो यहाँ पे उसी ऑर्डर में प्रिंट हुआ, 10 40 20 आकाश आकाश विकास नल नल, राइट। इसका मीनिंग है इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व, मतलब जिस ऑर्डर में मैंने इंसर्ट किए हैं वैल्यूज, राइट। लिस्ट के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, एज लिस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर जिस ऑर्डर में मैंने वैल्यूज डाली है, उसी ऑर्डर में मुझे आउटपुट मिला है, उसी ऑर्डर में मुझे आउटपुट मिला है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसर्शन, इसको बोलते हैं हम लोग इंसर्शन। मतलब यहाँ पे हमने देख लिया, इंसर्शन भी देख लिया, हेटेरोजेनियस भी देख, जिसमें यहाँ पे 10 ऐड कर पा रहा हूँ, यहाँ पे आकाश ऐड कर पा रहा हूँ, मतलब स्ट्रिंग भी ऐड कर पा रहा हूँ, मैं इंटीजर भी ऐड कर रहा हूँ। तो दोनों टाइप का डेटा में, दोनों तीनों जितने टाइप का डेटा आपको ऐड करना है उतने टाइप का डेटा आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो नल वैल्यूज भी मैं ऐड कर पा रहा हूँ, नल भी ऐड कर पा रहा हूँ। मैं क्यों बता रहा हूँ नल ऐड कर पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ ऑब्जेक्ट आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें नल हम लोग ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, नल ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, तो और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, हाँ, ओके। अभी गाइस देखो, इस तरीके से हम लोग प्रिंट नहीं करते, पहली बार यहाँ पे ध्यान देना, इस तरीके से हम लोग प्रिंट नहीं करते, ठीक है। हमें अगर प्रिंट करना है डेटा तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं फॉर लूप। यहाँ पे देखो कलेक्शन में सबसे ज्यादा हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं, मतलब हर जगह हम लोग फॉर लूप, हर जगह फॉर लूप यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको प्रिंट कैसे करें, सबसे पहले देखो डेटा किस में स्टोर्ड है, इस लिस्ट करके जो ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में स्टोर है डेटा, तो इस लिस्ट को मैं पहले लिखूंगा। अभी क्या आप मुझे बता सकते हो किस टाइप का डेटा इसके लिस्ट के अंदर, किस टाइप का डेटा स्टोर है? क्या आप लोग बता सकते हो किस टाइप का डेटा मेरे लिस्ट ऑब्जेक्ट में स्टोर है? हेट्रोजेनियस। हेटेरोजेनियस, राइट। तो क्या आप बता सकते हो उसमें स्ट्रिंग डेटा स्टोर है, इंटीजर डेटा स्टोर है, या फिर कोई पर्टिकुलर टाइप का डेटा? नो सर। राइट, हाँ किसी सर। पर्टिकुलर टाइप का डेटा स्टोर नहीं है इसके अंदर। और राइट, और यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म है कि दीज आर द ऑब्जेक्ट, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दीज आर माय ऑब्जेक्ट है। ये जो डेटा है, डेटा स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। क्योंकि देखो यहाँ पे लिस्ट डॉट ऐड जब करूंगा मैं, तो देखो ये मेथड क्या बोलती है, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं। लिस्ट डॉट ऐड मतलब यहाँ पे ऐड वाली मेथड क्या करती है, ऑब्जेक्ट ले दी, राइट। तो यहाँ पे सभी जो डेटा है वो डेटा है स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैं लूंगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्यों लिया, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्यों लिखा, क्लियर है क्या आप लोग को, बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, अभी सिंपल इसको मैं एसओपी के अंदर प्रिंट करूंगा, एसओपी पे लिख दूंगा ओ। अभी मेरा सभी डेटा जो प्रिंट हो जाता है, मैं ऑल डेटा विल गेट प्रिंटेड। देखो पहले ऐसा हुआ था, अभी देखो मैंने वन बाय वन प्रिंट किया तो इस तरीके से प्रिंट, वन बाय वन प्रिंट किया मैंने तो किस तरीके से प्रिंट हुआ। कौन क्लियर है? यस सर। सर। किसी को कुछ डाउट? तो ऊपर वो ऐसा ऐड के फॉर्म में दिखा रहा था वन लाइन में, और नीचे वन बाय वन फॉर लूप की वजह से, लेकिन वो पता नहीं चल रहा क्या रे। नहीं समझा मैं, मतलब ए वाला पता नहीं चला एरे हाँ। करके। हाँ। देखो, हाँ तो ए एरे है ही नहीं, इसका इंटरनल जो फंक्शन होता है ना, ठीक है, अगर लिस्ट का मतलब इंटरनली अगर देखे लिस्ट के अंदर नहीं क्या, ठीक है, तो इंटरनल उसका स्ट्रक्चर वैसा, प्रिंट करने का जो स्ट्रक्चर है ना, इंटरनल उसका प्रिंट करने का स्ट्रक्चर वैसा, इसलिए आपको दे देगा। देखो ऑब्जेक्ट एरे, ऑब्जेक्ट एरे इंटरनली क्या है, ऑब्जेक्ट एरे, राइट। तो इसलिए हमें आउटपुट इस तरीके से आएगा।
कहीं कहीं पे जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट एरे नहीं है वहां पे आपको कर्ली ब्रैकेट भी देखने को मिलेगा, कर्ली ब्रैकेट देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको बताऊंगा मैं वहां पे कहाँ पे कर्ली ब्रैकेट होगा। इंटरनली तो ये ऑब्जेक्ट एरे है। ठीक है, इट इज नॉट जस्ट एरे, इट इज ऑब्जेक्ट एरे। और यहाँ पे हम लोग सिंगल सिंगल प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे डाल दो। ओके, यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एरे लिस्ट इंटीजर al इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप ए इंटीजर लिखो यहाँ पे या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है। वैसे इसको रिमूव भी ये कर देते हो, डेट इज ऑल्सो, डेट इज ऑल्सो फाइन। ओके, अभी यहाँ पे देखो मैं क्या होगा, एयर डॉट एड। ठीक है, एयर डॉट एड, जैसे मैंने 10 कर दिया, 10 कर दिया, एयर डॉट एड यहाँ पे कर दिया मैंने 20, एयर डॉट एड। गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ पे इंटीजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिस्ट की जगह, आपको कंफ्यूज ना होने से एरे लिस्ट की जगह लिस्ट ही लेता हूँ, और इसको मैं लिस्ट बना देता हूँ। ठीक है, अब ये दोनों को अगर आप कंपेयर करो, ठीक है, दोनों को आप थोड़ा सा कंपेयर करो। ठीक है, जब मैं यहाँ पे लिस्ट डॉट ऐड करता हूँ तो ये मेथड क्या, ये मेथड मुझे क्या मांग रही है, इस मेथड को क्या चाहिए ऑब्जेक्ट। इनपुट में, ऑब्जेक्ट चाहिए। इस मेथड को ऑब्जेक्ट चाहिए इनपुट, राइट। तो वही ये मेथड क्या बोल रही है, ऑब्जेक्ट इनपुट में क्या चाहिए इसको, इंटीजर ऑब्जेक्ट। इंटीजर ऑब्जेक्ट, राइट, वेरी गुड। इंटीजर, इसको चाहिए इंटीजर ऑब्जेक्ट, राइट। और इसको चाहिए सिर्फ ऑब्जेक्ट, और इसको चाहिए सिर्फ ऑब्जेक्ट। तो ये डिफरेंस क्यों है बता सकते हैं आप लोग, क्यों एक जगह इंटीजर ऑब्जेक्ट बोल रहा है और क्यों एक जगह ऑब्जेक्ट बोल रहा है। ऑब्जर्व करो, समझ में आ जाएगा आपको, इजी। लिस्ट के इंटीजर अंदर यूज आपने केस इंटीजर, इसलिए, हाँ। सॉरी, इंटीजर यूज किए इसलिए। राइट 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 राइट। देखो, यहाँ पे ना कोई स्पेसिफाइड डेटा नहीं है। यहाँ पे डेटा मैंने स्पेसिफाइड, डेटा टाइप मैंने स्पेसिफाइड नहीं किया कि मैं किस टाइप का डेटा में इसमें ऐड करूँ। बट इसमें मैंने स्पेसिफाई किया है कि इसको मैंने बना दिया, ये मुझे सिर्फ इंटीजर डेटा चाहिए। आई वॉन्ट ओनली इंटीजर डेटा, मुझे कोई और डेटा नहीं चलेगा। आई वॉन्ट ओनली इंटीजर डेटा, और कोई भी डेटा मुझे नहीं चलेगा, राइट। आई वॉन्ट ओनली इंटीजर डेटा, इसलिए मुझे यहाँ पे सिर्फ इंटीजर ही दे पाऊंगा, इंटीजर ही दे पाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे लिस्ट डॉट ऐड ऐसा कुछ तो भी अगर लिखने जाऊँ आकाश वगैरह, राइट, तो ये बोल देगा भाई क्या कर रहा है करके, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, राइट। दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। इफ इट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। आर यू गाइस क्लियर? यस अगर सर। सर ऐसे ही इंटीजर की जगह स्ट्रिंग लिखे तो। स्ट्रिंग लिखे तो स्ट्रिंग वाला हो जाएगा, स्ट्रिंग लिखे तो स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग लिखे तो स्ट्रिंग हो जाएगा। तो मैं आपको एक और बना के दिखाता हूँ इसके नीचे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिस्ट, इसका नाम देता हूँ लिस्ट टू करके। ठीक है, लिस्ट टू कर देता हूँ। ठीक है, लिस्ट टू, यहाँ पे इंटीजर की जगह हमको क्या करना है, स्ट्रिंग कर, स्ट्रिंग कर दिया। ठीक है, लिस्ट डॉट ऐड, देखो अभी कौन सा ऑब्जेक्ट मंग रहा है, इज आस्किंग फॉर इंटीजर और स्ट्रिंग। इंटीजर के लिए बोलता है वो, सॉरी स्ट्रिंग के लिए बोलता है, राइट। इसका इट इज आस्किंग फॉर स्ट्रिंग, राइट। तो यहाँ पे मैंने कर दिया स्ट्रिंग। देखो इट इज अलाउड, अलाउ है। बट इसके जगह मैं यहाँ पे अगर मैं बोलो लिस्ट टू डॉट ऐड, इसके अंदर अगर मैं 10 ऐड करने जाता हूँ तो मुझे नहीं देगा, वो ऐड करने नहीं देगा। आर यू क्लियर विद इट?
आर यू गाइस क्लियर विद यस सर। ठीक है, राइट। हाँ, अभी इसको प्रिंट कैसे करेंगे हम लोग? चलिए इसको रिमूव कर देता हूँ, पता नहीं इसको प्रिंट कैसे करेंगे। प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप। ठीक है, एडवांस वाला जो फॉर लूप है, एडवांस फॉर लूप, राइट। इसके अंदर डेटा किस में स्टोर है अपना पूरा, इंटीजर ऑब्जेक्ट। राइट। इंटीजर ऑब्जेक्ट में अपना डेटा स्टोर है, इंटीजर सॉरी नहीं, डेटा का इस लिस्ट के अंदर स्टोर है। ठीक है, इंटीजर लिस्ट में स्टोर है अपना डेटा, इंटीजर लिस्ट ऑब्जेक्ट में स्टोर। ठीक है, इसको अपन इंटीजर लिस्ट, ठीक है, लिस्ट ऑफ इंटीजर बोल सकते हैं या फिर इंटीजर लिस्ट बोल सकते हैं, राइट। तो ये जो डेटा स्टोर है अपना इस लिस्ट वाले ऑब्जेक्ट में स्टोर है। पहले हमें लेना पड़ेगा ये वाला ऑब्जेक्ट, राइट। मुझे बताओ इसमें किस टाइप का डेटा स्टोर है, इस लिस्ट वाले ऑब्जेक्ट में किस टाइप का डेटा स्टोर है? इंटीजर ऑब्जेक्ट रहेगी सर। किस टाइप का डेटा स्टोर है? इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा इंटीजर, इंटीजर डेटा स्टोर है ना मेरा, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर डेटा स्टोर है तो इंटीजर लेना पड़ेगा मुझे, और उसके नीचे मैं फिर एफओपी लिख दूँ। वैसे हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में किस टाइप का डेटा स्टोर है। इसमें मेरा इंटीजर डेटा स्टोर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड नहीं किया था हमने, वी हैव नॉट स्पेसिफाइड इन दी पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा, इसलिए मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेना पड़ा। यहाँ पे मैंने स्पेसिफाइड किया है यहाँ पे इंटीजर, तो यहाँ पे मैं इंटीजर, तो इसलिए मैं यहाँ पे इंटीजर और इंटीजर का ऑब्जेक्ट बोला है वेरिएबल होगा। देखो आउटपुट आ गया अपना 20, 10, 20, 30। कोई डाउट है क्या इसमें तो? कौन गए, कोई डाउट है इसमें? नो सर। चल, कोई डाउट नहीं तो अभी हम लोग एक दूसरा वाला प्रोग्राम देखते हैं, और एक प्रिंट एरे लिस्ट। ठीक है, प्रिंट एरे लिस्ट करके एक प्रोग्राम बना दिया। इसके अंदर क्या करता है, एक मैंने मेन मेथड ले लिया। ठीक है, मेन मेथड मिला के यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट, इंटीजर एरे लिस्ट बनाते हैं हम लोग, इंटीजर एरे लिस्ट बनाते हैं हम लोग। एरे लिस्ट यहाँ पे लेता हूँ मैं इंटीजर, ओके। इसको देते हैं अपन एल इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। आप लिस्ट लो, एरे लिस्ट लो, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, मैं आपको बताया ऑलरेडी सेम है करके। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे देखो, ध्यान दो, एल डॉट ऐड कर दिया मैंने, एल डॉट ऐड, इसमें कर दिया ऐड मैंने 10। ठीक, इसमें हो गया 10, दिस इज माय 20, दिस इज माय 30, दिस इज माय 40, दिस इज माय 50। ओके, बताओ मुझे एरे लिस्ट का साइज क्या है, व्हाट इज द साइज ऑफ एरे लिस्ट? एरे लिस्ट का साइज क्या होगा बताओ? 5। 5, राइट। एरे लिस्ट का साइज हो जाएगा 5। इंडेक्स बताओ इसमें कितने इंडेक्स है? 4। और हाईएस्ट इंडेक्स कितना रहेगा अपना? 4। 4, राइट। तो यहाँ से अपना चालू हो जाएगा, ये हो गया छिदत इंडेक्स, दिस माय छिदत इंडेक्स, दिस इज माय फर्स्ट इंडेक्स, दिस माय फर्स्ट इंडेक्स, राइट, इंडेक्स। फिर ये हो गया अपना सेकंड, राइट, दिस इज माय थर्ड, एंड दिस माय फोर्थ। ठीक है, ये क्या हो गया अपना फोर्थ इंडेक्स। ठीक है, अभी हम लोग एरे लिस्ट को प्रिंट करते हैं, बारी बारी हम लोग क्या करते हैं, एरे लिस्ट को प्रिंट करते हैं।
अगर आपको प्रिंट करना है तो आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, आप इस तरीके से भी एरे लिस्ट को क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। यू कैन प्रिंट लाइक दिस। ठीक है, मैं आगे यहाँ पे अगर लिख दिया यहाँ पे एसओपी में फर्स्ट अप्रोच करके। ठीक है, फर्स्ट में इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे लिस्ट को प्रिंट कर सकते हो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे लिस्ट को प्रिंट कर सकते हो। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे लिस्ट को प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट में देखो पहले साइज आ गया, हमने साइज डाला था, साइज आ गया। दिस इज द फर्स्ट वे, दिस इज द फर्स्ट वे टू प्रिंट। ठीक है, फर्स्ट की स्पेलिंग कर दो, ठीक है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वे टू प्रिंट एरे लिस्ट। ठीक है, सेकंड वे मैंने आपको अभी जो बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड वे कौन सा देखा आपने, फॉर लूप। फॉर लूप देखा था, राइट। फॉर लूप, इसके अंदर डेटा किसके अंदर स्टोर है वो देखते हैं। एएल के अंदर डेटा स्टोर है। किस टाइप का डेटा स्टोर है, किस टाइप का डेटा स्टोर है, डेटा है इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर है। इंटीजर आई कर लेता हूँ, इंटीजर आई। यहाँ पे लिखूंगा एफओपी के अंदर मैं लिखूंगा आई, एफओपी में लिखूंगा मैं आई, राइट। आई विल राइट आई इन द एफओपी। इसको प्रिंट करते अपने को सेकंड तरीके से भी डेटा प्रिंट करना आ जाएगा। इफ द सेकंड वे टू प्रिंट द डेटा, इफ द सेकंड वे टू प्रिंट द। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना जो नॉर्मल वाला फॉर लूप है वो फॉर लूप भी लगा सकते हैं। ठीक है, जो फॉर लूप है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ले लिया इंट आई इक्वल टू जीरो, इंट आई इक्वल टू जीरो। ठीक है, आई शुड बी लेस देन, आई शुड बी लेस देन एल डॉट साइज करके, एल डॉट साइज, राइट। और आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, राइट। इसके अंदर भी गाइस एक मेथड होती है, गेट करके मेथड होती है। वी डू हैव द गेट मेथड। गेट मेथड क्या करेगी, जो भी आपको डेटा चाहिए एज पर द इंडेक्स, इंडेक्स के हिसाब से आपको जो भी डेटा चाहिए वो डेटा दे देगी। ठीक है, एज पर द इंडेक्स अपने को डेटा देगी, एज पर द इंडेक्स डेटा देगी। ठीक है, जैसे कि एयर डॉट गेट, गेट में मुझे डालना पड़ेगा, देखो इंडेक्स यहाँ पे बोल रहा है इट इज आस्किंग फॉर द इंडेक्स। इंडेक्स यहाँ पे इंडेक्स दे दो, जो भी इंडेक्स डालना है, जैसा आई करके इंडेक्स दे दिया, जैसे आई करके हमने इंडेक्स दे दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ थर्ड वे करके, थर्ड वे। दिस इज वन थर्ड वे, दिस इज वन थर्ड वे टू प्रिंट एरे लिस्ट। ठीक है, देखो थर्ड तरीके से भी हमने एरे लिस्ट को प्रिंट कर दिया, थर्ड तरीके से भी हमने एरे लिस्ट को प्रिंट कर दिया, राइट। अभी हम लोग देखते हैं फोर्थ वे। नाउ इसके अंदर देखो गाइस, हम लोग ऐसे प्रिंट नहीं करते। वी नेवर गोइंग टू प्रिंट एरे लिस्ट लाइक दिस। इंडस्ट्री में हम लोग ऐसा यूज नहीं करते। इंडस्ट्री में हम लोग ए भी काफी कम यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज अगेन वी यूज लिटिल दिस। तो इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पे सेकंड पे कर देता हूँ, इसको सेकंड कर। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग कम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसको हम लोग थोड़ा ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं। उसके बाद में हमारे पास में और एक तरीका है जिसके अंदर हम लोग वाइल लूप लगाते हैं। ठीक है, वाइल लूप इटरेटर यूज करते हैं, हम लोग इटरेटर यूज करते हैं। ठीक है, जो अगेन अभी यहाँ से जो वे है ना, थर्ड वे के बाद में जितने भी वे हैं, ठीक है, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं इंडस्ट्री, जो हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, अब फोर्थ वे। नाउ टू प्रिंट एरे लिस्ट वी डू हैव द फोर्थ वे में अपने पास में एक इटरेटर है। वी डू हैव द इटरेटर। ठीक है, इटरेटर, अभी इटरेटर कौन सा, इंटीजर वाला इटरेटर। इंटीजर क्यों इंटीजर, चलो मैं इस तरीके से नहीं, देखो समझ लो। डेटा किस में, एएल के अंदर डेटा स्टोर है, डॉट इटरेटर आपको यूज करना है, डॉट इटरेटर, डॉट इटरेटर, राइट। अभी डेटा किस टाइप का स्टोर है इसमें, पहली बात तो हम लोग इटरेटर यूज कर रहे हैं, तो इसका रिटर्न टाइप देखो, इसका रिटर्न टाइप देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पे इटरेटर। दिस इज द रिटर्न टाइप। इटरेटर जो ये जो मेथड है इटरेटर, इसका रिटर्न टाइप है इटरेटर इंटीजर। ठीक है, तो हमें लिखना पड़ेगा इसके आगे में इस तरीके से, राइट। अभी यहाँ पे इंटीजर क्यों लिखा है हमने, इसके अंदर इंटीजर क्यों लिखा है, क्योंकि एएल के अंदर हमारा जो डेटा है, एएल के अंदर हमारा डेटा है इंटीजर। एएल के अंदर हमारा जो डेटा है दैट इज द इंटीजर डेटा। तो इसलिए यहाँ पे मुझे इंटीजर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे इंटीजर लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं कोई तो भी एक वेरिएबल ले सकता हूँ। आई कैन यूज द वेरिएबल, आई कैन यूज द वेरिएबल, राइट। अभी यहाँ पे हम लोग वाइल लूप यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज वाइल लूप। और इसके अंदर एक मेथड होती है हैव नेक्स्ट करके। ठीक है, ITR डॉट हैव नेक्स्ट। हैव नेक्स्ट वाली मेथड होती है जो क्या करेगी, नेक्स्ट इंडेक्स पे लेके जाएगी, नेक्स्ट इंडेक्स पे लेके जाएगी, चेक करेगी नेक्स्ट इंडेक्स है क्या, नेक्स्ट इंडेक्स अवेलेबल है क्या। अगर नेक्स्ट इंडेक्स अगर अवेलेबल है
तो ठीक है, वो लूप एग्जीक्यूट होगा, नेक्स्ट इंडेक्स अवेलेबल नहीं है तो इट विल टर्मिनेट, इट विल टर्मिनेट, इट विल टर्मिनेट। ठीक है, एसओपी में जाएंगे हम लोग और यहाँ पे हम लोग करेंगे आईटीआर, आईटीआर डॉट नेक्स्ट, आईटीआर डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगी, अपने को नेक्स्ट एलिमेंट तो देगी, ये क्या करेगी, नेक्स्ट एलिमेंट देगी ही, साथ ही साथ जो अपना कर्सर है, ठीक है यहाँ पे ध्यान दो, अभी यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, इटरेटर सबसे पहले अपना जाएगा ये 10 पे, सबसे पहले जाएगा 10 पे, इटरेटर जाएगा अपने 10 पे, चेक करेगा वैल्यू है क्या, तो उसको देखेगी 10 वैल्यू है। ठीक है, उसको देखेगी 10 वैल्यू है, 10 20 30 20 50। ठीक है, तो देखो कैसे, ध्यान से देखो, एक इटरेटर क्या होता है, इटरेट करता है वन 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 वेरिएबल। तो सबसे पहले जाएगा 10 पे, ये जो हैव नेक्स्ट मेथड है उसको 10 पे लेके जाएंगे, यहाँ पे चेक होगा ये 10 है क्या अवेलेबल, मतलब यहाँ पे इफ इंडेक्स पे कोई अवेलेबल है क्या, वो बोलेगा हाँ, तो फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे एग्जीक्यूट होने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे 10 तो प्रिंट हो जाएगा, साथ ही साथ जो अपना 10 पे जो कर्सर है वो नेक्स्ट मेथड क्या करेगी, उसको पुश करेगी नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट मतलब अपना कर्सर चला जाएगा अपना 20। अभी हैश नेक्स्ट मेथड चेक करेगी, मतलब 20 यहाँ पे कोई अवेलेबल है क्या, मतलब इफ इंडेक्स पे कोई वेरिएबल अवेलेबल है क्या, इफ इंडेक्स पे कोई एलिमेंट अवेलेबल है क्या, अगर है तो वो चला जाएगा एसओपी के अंदर, मतलब एग्जीक्यूट, वाइल लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, वाइल लूप की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इटरेटर उस एलिमेंट को प्रिंट करेगा, नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, उस इंडेक्स को पुश करेगा आगे में, कर्सर को पुश करेगा नेक्स्ट इंडेक्स पे, मतलब यहाँ पे अगेन इटरेटर चेक करेगा इफ इंडेक्स पे कोई एलिमेंट अवेलेबल है क्या, है तो अंदर जाएगा, ये पुश करेगा नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे, यहाँ पे अगेन इटरेटर चेक करेगा इफ इंडेक्स पे कोई वैल्यू अवेलेबल है क्या, तो आगे जाएगा। इस तरीके से हमारा एक फोर्थ वे, इटरेटर वाला फोर्थ वे इस तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, इस तरीके से काम करेगा। कोई डाउट गई इसमें? सर रिपीट करो एक बार। तो आप बताओ मुझे श्रद्धा, आपको क्या समझ में आया इसमें, आपको जो भी समझ में आया वो बताओ, बोला आप आपकी तरफ से ट्राई करो। नहीं समझ में आया सर, इटरेटर क्लास यूज करके मेथड यूज कर रहे हैज नेक्स्ट, राइट, और फर्स्ट इंडेक्स कैसे लेगा सर फिर? देखो एक इटरेटर क्या होने वाला है ना, देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट इंडेक्स कैसे ले रहा हूँ, ये जो लूप है अपना, ये जो फॉर लूप है, ये भी तो लूप है ना, वाइल लूप भी तो इतना एक लूप है, राइट। वाइल लूप तब तक एग्जिट होगा जब तक ए वाली कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, इतना क्लियर है आपको, अपना लूप तब तक एग्जिट होता है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती उसके अंदर की। है मैं क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे क्या कर देगा, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा ना, इटरेटर, अपना इटरेटर का काम क्या है, इटरेटर का काम क्या है, इस लिस्ट में, इस लिस्ट में जो भी वेरिएबल है उसके थ्रू उसको इटरेट करना है, उसको इटरेट करना है, इटरेट करना है मतलब कैसा है, ये जो लूप इटरेट होता है ना, ये लूप कब तक एग्जीक्यूट होगा, ये लूप जब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक ए वाली कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, करेक्ट है, ये कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं हो जाती जब तक ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, जब तक एक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती अपना वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। अभी इटरेटर क्या करता है, ट्रैवल करता है, एक एक एलिमेंट के ऊपर वो जाता है, एक एक एलिमेंट के ऊपर ट्रैवल्स करता है। तो जैसे यहाँ पे अपने एलिमेंट्स है, यहाँ पे एलिमेंट है 10 20 30 40 50, ये एलिमेंट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रैवल्स करने के लिए सबसे पहले तो एक स्टार्टिंग तो यही से करेगा ना, फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेगा,
ये जो फर्स्ट एलिमेंट है मैंने यहाँ पे ए वाले एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख के दिए, तो स्टार्टिंग और फर्स्ट एलिमेंट से ही करेगा। इतना क्लियर है आपको? यस सर। किसी भी चीज की स्टार्टिंग तो फर्स्ट एलिमेंट से ही होगी ना, राइट? तो वो क्या करेगा, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेगा। अभी फर्स्ट इंडेक्स पे जब जाएगा वो, तो हैव नेक्स्ट मेथड क्या चेक करेगी, फर्स्ट इंडेक्स पे कोई एलिमेंट अवेलेबल है क्या, राइट? ध्यान दो, हैव नेक्स्ट मेथड क्या करेगी, इस इंडेक्स पे कोई एलिमेंट है क्या वो चेक करेगी। इतना क्लियर है? हैव नेक्स्ट मेथड क्या करेगी, इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है। हैव नेक्स्ट मेथड का बस वही काम है कि उस इंडेक्स पे कोई एलिमेंट है क्या चेक कर देगा। अगर उसको एलिमेंट मिल गया तो मुझे, अगर इसको एलिमेंट मिल गया मतलब कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर चला जाएगा वो, कर्सर अपना अंदर जाएगा, राइट? अभी यहाँ पे अंदर जाने के बाद में यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट को प्रिंट कर देगा, उस एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद में यहाँ पे देखो नेक्स्ट कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्या करेगा, इटरेटर का जो पहले मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे था उसको पुश करेगा सेकंड इंडेक्स पे। जैसे यहाँ पे करते हैं ना हम लोग, प्लस प्लस मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्लस प्लस मतलब क्या होता है guys? यहाँ पे एक एलिमेंट प्रिंट होता है, उसके बाद में वो नेक्स्ट एलिमेंट पे जाता है ना, वो प्लस प्लस होने के बाद, राइट? यस सर। तो सेम यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे हम लोग प्लस प्लस लिख रहे हैं, यहाँ पे नेक्स्ट वाली मेथड है, यहाँ पे प्लस प्लस लिख रहे हैं, यहाँ पे नेक्स्ट वाली मेथड है अपने पास। इटरेटर के अंदर हमारे पास में मेथड से वाली नेक्स्ट वाली मेथड है, वो क्या करेगी 10 से 20 तक भेजेगी, मतलब सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे, फोर्थ इंडेक्स पे, फिफ्थ इंडेक्स पे। जब सेकंड इंडेक्स पे जाएगा तो सेकंड इंडेक्स पे ये वाला चेक करेगा, मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट है क्या। हैव नेक्स्ट मेथड चेक करेगी इस इंडेक्स पे कोई एलिमेंट है क्या। जैसे यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, जब इसका साइज आ जाता है तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं ना, ये कंडीशन ट्रू हो रही है फॉल्स हो रही है, मतलब उस वो वाली इंडेक्स अवेलेबल है क्या अपने पास। तो सेम चीज यहाँ पे ये चेक करेगा 20 वाले कोई कोई अवेलेबल है क्या, है तो अंदर जाएगा। फिर नेक्स्ट मेथड अगेन वही काम करेगी जो प्लस प्लस करता है। नेक्स्ट मेथड क्या करेगी, यहाँ पे आईटीआर, अपने यहाँ पे आईटीआर में जो भी वैल्यू है वो तो प्रिंट हो जाएगी, राइट? और नेक्स्ट एलिमेंट मतलब वो चलाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। जो यहाँ पे होता है सेम चीज, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आई को प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे आई को प्रिंट करता हूँ, तो उसी तरीके से आईटीआर में यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि एल डॉट लिफ्ट इटरेटर मतलब क्या हो जाएगा, ये जो एल के अंदर जो भी वैल्यूज है, एल के अंदर जो भी वैल्यूज है, जो भी एलिमेंट्स है, वो सब कुछ आ जाएंगे आईटीआर के अंदर, वो सब कुछ आ जाएंगे आईटीआर के अंदर। और आईटीआर के ऊपर भी हम लोग ये मेथड यूज करें, एक जो वेरिएबल दिया ना हमने, इस वेरिएबल के अंदर ये सभी आ जाएंगे, जो भी वैल्यूज है एल के अंदर वो सभी वैल्यूज अभी इसके अंदर आ जाएंगे। क्लियर है क्या आप लोग को? कौन गाइस, क्लियर है यस। क्या? या अभी टाइम हो गया तो सब कुछ ऊपर से जा रहा है? ठीक है। तो इसी तरीके से अभी अपने पास में क्या है, इटरेटर हो गया, इटरेटर हो गया। इसी तरीके से अपने पास में है लिस्ट इटरेटर। अपने पास में क्या है, जैसे इटरेटर है वैसे अपने पास में एक लिस्ट इटरेटर भी आता है। ठीक है, लिस्ट इटरेटर को हम लोग यूज करते हैं। अभी चलो, हाँ ठीक, चलो लिस्ट इटरेटर को हम लोग यूज करते हैं। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट इटरेटर को यूज करते हैं। एल डॉट लिस्ट इटरेटर, ए ले लेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे इटरेटर लिए हैं वैसे हमारे पास में लिस्ट इटरेटर है, वैसे हमारे पास में क्या लिस्ट इटरेटर है। तो अगेन यहाँ पे व्हाइल लूप, अच्छा इसने डायरेक्ट दे दिया लेकिन डायरेक्ट नहीं चाहिए, हम लोग बनाएंगे। ठीक है, व्हाइल लूप हम लोग क्या लेंगे, व्हाइल लूप लेंगे। व्हाइल लूप इसके अंदर अगेन सेम मेथड है अपने पास में, हैव नेक्स्ट वाली। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ जैसे मैं लिस्ट इटरेटर डॉट हैव नेक्स्ट और एफ के अंदर मैं लिखूंगा नेक्स्ट। ठीक है, दिस मैं फोर्थ वे, दिस मैं फिफ्थ वे, दिस मैं फिफ्थ वे, राइट? अभी गाइस यहाँ पे लिस्ट इटरेटर में इटरेटर में एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ।
इटरेटर जो है लिफ्ट के ऊपर भी काम करेगा, फेट के ऊपर भी काम करेगा, लेकिन जो लिफ्ट इटरेटर है ना, लिफ्ट इटरेटर सिर्फ लिफ्ट के जो ऑब्जेक्ट है ना उसके ऊपर ही काम करेगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा था ना गाइस, इटरेटर सिर्फ लिफ्ट वाले जो क्लासेस है ना इसमें काम, सॉरी लिफ्ट इटरेटर सिर्फ इस पे काम करेगा, इटरेटर सभी पे काम करेगा, लेकिन लिफ्ट इटरेटर जो लिफ्ट के जो क्लासेस है ना, लिफ्ट के जो क्लासेस है उन पे ही काम करे, उन पे ही काम करे। राइट, कोई डाउट है गाइस इसमें अभी तक? तो कोई डाउट है गाइस अभी तक? नो सर। ठीक है, अभी ध्यान दो गाइस, हमारा कर्सर पहले यहाँ पे था, ये एग्जिट हो गया, यहाँ पे आ गया, एग्जिट हो गया, यहाँ पे आया, एग्जिट हो गया, यहाँ पे आया, एग्जिट हो गया, यहाँ पे आया, एग्जिट हो गया। अभी हमारा कर्सर इस पे है, अभी कर्सर कहाँ पे, हमारे यहाँ पे। अभी ध्यान दो, अभी कर्सर जो है ना हमारा वो यहाँ पे, कर्सर जो है हमारा यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोग लिफ्ट इटरेटर, ठीक है, लिफ्ट इटरेटर के पास हमारे पास में और भी कुछ मेथड है। ठीक है, जैसे हैव नेक्स्ट मेथड है ना, जैसे हैव नेक्स्ट मेथड है वैसे हमारे पास में हैव प्रीवियस करके भी। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसके पास में क्या है, हैव प्रीवियस करके भी अपने पास में मेथड है। वाइल लूप पे जाएंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे हैव नेक्स्ट करते थे हम लोग, लिफ्ट इटरेटर डॉट हैव प्रीवियस करके, हैव प्रीवियस करके मतलब क्या होगा गाइस, अभी वो उल्टा चलेगा, अभी वो क्या चलेगा, लिफ्ट इटरेटर क्या चलेगा, अभी उल्टा चलेगा। इसमें नेक्स्ट मेथड थी, इसमें प्रीवियस मेथड है अपने पास, इसमें प्रीवियस मेथड है अपने पास, इसमें प्रीवियस मेथड है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे था, ये नेक्स्ट करते करते यहाँ तक आ गया, नेक्स्ट करते करते यहाँ तक है। अभी हम लोग हैव प्रीवियस कर दें तो यहाँ से चलते चलते वो वापस जाएगा, यहाँ से चलते चलते वापस जाएगा, यहाँ से चलते चलते वो क्या करेगा, यहाँ से चलते चलते वो वापस जाएगा। ठीक है, अभी ये जो प्रिंट होगा ये उल्टा प्रिंट होगा। अभी देखो यहाँ पे, क्लियर है चीज? यस सर। ठीक है, तो ये पांचों तरीके का ये काफी इंपॉर्टेंट है। इटरेटर वर्सेस लिस्ट इटरेटर का आपको डिफरेंस पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यू में आपको पूछेंगे डिफरेंस बिटवीन इटरेटर एंड लिस्ट इटरेटर, तो अपने को पता होना चाहिए, वी मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन इटरेटर एंड लिस्ट इटरेटर। ओके, और एक लास्ट चीज मैं आपको बता दूं, जो फिलहाल के लिए तो आपके काम का नहीं है, मतलब काम का तो काफी है। ठीक है, सिक्स अप्रोच, जो कि रहेगा अपना यूजिंग यूजिंग जावा 8 फीचर्स, जो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले, कलेक्शन होने के बाद हम लोग जावा 8 फीचर पढ़ने वाले, कलेक्शन होने के बाद हम लोग जावा 8 फीचर पढ़े। ठीक है, डॉट यहाँ पे इसके अंदर फॉर ईच मेथड है, यहाँ पे इनमें एक वेरिएबल लेना पड़ता है, ये नहीं समझा तो भी चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं समझा भी नहीं रहा हूँ आपको अभी, क्योंकि जावा 8 का फंक्शन है जो हम लोग कलेक्शन होने के बाद पढ़ने वाले, कलेक्शन के बाद हम लोग जावा 8 पढ़ेंगे, उसमें आप ए सब चीजें पढ़ोगे। दिस इज वन फॉर ईच मेथड, दिस इज वन फॉर ईच मेथड, तो दिस इज अगेन अनदर वे टू प्रिंट अवर क्या बोलते हैं इसको, लिस्ट, प्रिंट अवर लिस्ट। This is the sixth approach. This is the sixth approach. Any doubt guys here? नो सर। ठीक है, इसको काफी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, इस कलेक्शन जो है काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब आपका जो कोड जो आप लिखोगे, जो लॉजिक आप लिखते हो इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, वो सभी जो लॉजिक होता है आपका, जो कोडिंग होती है आपकी, वो इसी के ऊपर होती है, कलेक्शन के ही आजू बाजू में घूमती है, कलेक्शन के ही आजू बाजू में। राइट, तो ये तो बहुत बेसिक था, आगे आने थे हम लोग थोड़ा और एडवांस टॉपिक भी इसमें पढ़ने वाले। ठीक है, तो आज जो भी मैं दे रहा हूँ नोट्स के अंदर, मतलब जो एग्जांपल दिए वही मैं नोट्स में डाल दूंगा। ठीक है, थोड़ी सी थेरी काफी अच्छे से प्रैक्टिस करो, 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, और तभी आप कल के क्लास में आना, तभी कल के क्लास में आना। ठीक है, एनी डाउट? नो सर। प्रीति, आतिफ, नो सर। भाई पढ़ाई करो अच्छे से। ठीक है, पढ़ाई करोगे तो चीजें समझेगी, चीजें समझेगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और ज्यादा पढ़ाई करोगे, और ज्यादा पढ़ाई करोगे, और ज्यादा चीजें समझ में आएगी। ठीक है। जावा को इजी बनाने का एक ही रास्ता है, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो जावा से इजी कुछ भी नहीं है दुनिया में। ठीक है, चलो, थैंक यू, सी यू टुमारो।